बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। ये एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ मैं, हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हम अ, सिर्फ टाइप करके ही उससे आंसर्स ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि चैट जीपीटी के अंदर अगर आप पिक्चर सेंड करेंगे तो वो उस पिक्चर के भी प्रॉपर आंसर आपको दे देते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों को पेपर्स के अंदर भी मामला थोड़े से दरपेश आते हैं, मुश्किलात होती हैं। तो इस सिलसिले में एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है आपको तफसील से समझाने के लिए, ताकि अगर कोई सिलसिला, कोई बात, कोई चीज़ ना मिल रही हो, ना आ रही हो, तो आप डायरेक्टली चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आम तौर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भी कोई प्रिस्क्रिप्शंस होती है, जैसे डॉक्टर्स मुख्तलिफ टेस्ट लिख देते हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दे देते हैं, या कोई मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं, तो आप उन सब की पिक्चर्स भी चैट जीपीटी को देकर और आसान अल्फाज में या उर्दू में मालूमात ले सकते हैं और समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी डॉक्टर ने आपकी वालिदा का, वालिद साहब का, या आपका, या किसी बच्चों का कोई टेस्ट लिखा, या आपने कोई टेस्ट करवाया, उसकी रिपोर्ट आ गई 2 सफ़े में मुश्तमिल लेबॉर्ट्री से। अब आपको मजबूरन डॉक्टर के पास जाना होता है, डेफिनेटली जाना भी चाहिए, रिकमेंड मेडिसिन जो हैं वो डॉक्टर ने ही करनी होती हैं। बट अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें क्या आया, क्या नहीं आया, क्या रिपोर्ट के मामलात हैं, तो वो पूरी रिपोर्ट की आप पिक्चर चैट जीपीटी को दें, और चैट जीपीटी जो है वो आपको प्रॉपर आंसर देगा कि इसमें रिपोर्ट के अंदर ये मसाइल है, ये प्रॉब्लम्स हैं, और इस वजह पे बच्ची या बच्चा या जो भी वालिदा वालिदैन कोई भी है, उनके अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ आ रही हैं। फिर वो साथ साथ ये भी बताएगा कि इसके कौन कौन से इलाज भी मौजूद हैं। प्लस अगर वो इंग्लिश में जवाब देता है तो आप उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि जी उर्दू में आंसर दो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा देता है। अब हम चलते हैं जी गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे देखें, मैंने तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, सारी चीज़ें आपके यहाँ सामने नज़र आ रही हैं। खैर, गूगल क्रोम पे या ऊपर देखें तो ये लिखा हुआ है चैट जीपीटी। इसी तरह अगर न्यू विंडो में खोलना चाहें तो ये देखें चैट जीपीटी लिखा हुआ था। मैं न्यू टैब में इसको खोल लेता हूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए कैसे खुलेगा। यहाँ आए यूआरएल में सिंपल लिख दें chatgpt.com और हमने इसको इंटर कर दिया। ये देखिए चैट जीपीटी का पेज आपके सामने ओपन हो गया डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि मैं पहले से इसके अंदर लॉगिन हुआ हूँ, मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट लॉगिन है। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डिस्कस की हुई है, इससे डिस्कस हुई हैं। तो आपको लॉगिन करना पड़ता है और उसके लिए आपको गूगल की आईडी चाहिए होती है, जीमेल की। तो जीमेल आईडी से आप इसके अंदर लॉगिन करें और उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। अब सपोज़ मेरे सामने एक क्वेश्चन पेपर मौजूद है किसी क्लास का, गालिबन 9 क्लास का है, और आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जी पेपर कहीं से आएगा या आंसर्स आएंगे, शॉर्ट आएगा, तो मैं उसको जो है उसके मुताबिक पेपर करना है। देर हो रही है, टाइम कम है, लेट हो गया, नहीं आया, इस तरह इंतज़ार नहीं करना है। या लेफ्ट साइड पे बिल्कुल नीचे देखें प्लस का निशान बना हुआ है, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ। मैंने प्लस पे क्लिक किया। अच्छा, मैं पिक्चर से पहले आपको थोड़ा सा इसका यूज़ बताऊँ। मिसाल के तौर पर मैं इससे बात करता हूँ, आप बिल्कुल दोस्त की तरह इससे बात करते हैं। मैंने इससे कहा और सुनाएं कैसे हैं। अब देखिए इसका जवाब क्या है। हालांकि मैंने उसको नहीं बताया कि मैं इंग्लिश बोलूँगा, उर्दू बोलूँगा, क्या बोलूँगा। डायरेक्ट मैंने लिखा और सुनाए कैसे हैं, और मैंने उसको सेंड कर दिया। तो ये देखें मुझे रिप्लाई कैसे देगा। आपका सवाल थोड़ा मुख्तसर है, क्या आप और सुनाएं कैसे हैं कहना चाहते हैं किसी इनफॉर्मल गपशप के तौर पर? अगर हाँ इसका जवाब, तो अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। तो इसने जवाब दे दिया, मैं ठीक हूँ, या आप, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक, तो मैं इससे और भी गपशप कर सकता हूँ। मैंने कहा कि जी मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ कि कैसे हो। अब देखें क्या जवाब देगा। देखें, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आपका प्यार और तवज्जो है, आप सुनाएं आप कैसे हैं। देखिए इसने बिल्कुल ऐसे जवाब दिया जैसे कोई मेरा दोस्त हो, उससे बातें कर रहा हो, मुझसे डिस्कशन कर रहा हो और मैं इससे गपशप कर रहा हूँ। अब मैं से कोई भी मशवरा कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे, यार ये बताओ, गर्मी ज़्यादा है तो मुझे अपनी स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए। मैसेज वाली ज़बान, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप देखेंगे आंसर कैसे, बिल्कुल गर्मी का मौसम में स्किन की केयर बहुत ज़रूरी होती है, वरना स्वेटिंग, ऑयली स्किन केयर, टनिंग, ड्राइनेस, मसाइल वगैरह वगैरह आ जाते हैं। अब वो बता रहा है फेस वॉश दिन में 2 से 3 मरतबा करें। फिर उसने नीचे रेफरेंस यूज़ कर लिया। सन स्क्रीन लगाना ना भूलें, किस किस तरह कैसे कैसे लगानी है वो भी उसने बता दिया। क्रीम का नाम भी साथ बता दिया। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि पानी शानी कितना पीना है ये बता दिया। लाइट मॉइस्चराइजिंग का इस्तेमाल करते रहें ये भी बता दिया। फिर वो हफ्ते में एक दो मरतबा एक्सफोलिएशन करें, और नीचे होम रेमेडीज़ वगैरह 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 सारी चीज़ें। ये देखें, अब ये बात खत्म होने के बाद लास्ट में फिर कहता है कि अगर आप अपनी स्किन की टाइप बता दें कि ऑयली है, ड्राई है, कम्बिनेशन है,
तो मैं और पर्सनलाइज टिप्स एंड से बता सकता हूँ या बता दूंगा या बता सकता हूँ। ये बातें यहाँ सारी करने का मकसद ये कि आपको मैं चैट जीपीटी का यूज़ बता रहा हूँ। आपने घबराना नहीं है, पेपर कैसे आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा, सब टेंशन में सवार हुए। मैं सर हमें तो नेट यूज़ नहीं करने आता। मेरे पास असल में 2 पेपर हुए हैं और बच्चों के फ़ोन आए, सर हम पेपर का इंतज़ार कर रहे थे, ग्रुप में नहीं आया। फिर कुछ बच्चियाँ आई, उन्होंने बताया सर पेपर ही गलत आ गया। फिर मैंने खुद चेक किया, कुछ पेपर तो एमसीक्यूज़ ग्रुप के अंदर गलत सेंड हो गए। तो मैं भी डेफिनेटली कुछ ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ तो सारा पेपर रीड नहीं कर पाता। कभी कभी कोई आता है तो मैं डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ग्रुप में। तो अब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट यूज़ बता दूं। हालांकि जब मीटिंग हुई थी, जिन जिन स्टूडेंट्स से मीटिंग अटेंड की है, उन तमाम स्टूडेंट्स को मैंने बताया था कि इस तरह आप लोगों ने पेपर करना है, बट फिर भी थोड़ा सा हो जाता है। अब देखिए पेपर में लिखना नहीं है, पेपर लिखने का काम नहीं है, एक एक सवाल बहुत टाइम लगेगा। ये प्लस का निशान, इस पर क्लिक करें और ये लिखा हुआ है यहाँ पे टेक फ़ोटो। मैंने टेक फ़ोटो पे क्लिक कर दिया, ये कैमरा खुल जाएगा सामने आपके, और कैमरा ऑन होने के बाद आपने सिंपल अपना क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है और मैंने यहाँ से ये वाले एरिया का पिक्चर ले ली। मैंने कहा भाई ये है मामला और मुझे इसकी आंसर दे। देखें मैंने सेलेक्ट करके और पिक्चर ले ली, पिक्चर लेके सेंड कर दी। कुछ भी नहीं कहा मैंने अलग से। अब देखें अब यहाँ कह भी सकते हैं आस्क एनीथिंग, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ इन क्वेश्चंस के आंसर दें इन इंग्लिश। ये देखें, अब मैं उर्दू लिखता तो ये उर्दू में भी जनरेट कर देगा। अभी फाइल हमारी यहाँ पे अपलोड होगी और अपलोड होने के बाद इसमें डायरेक्ट जो ना आंसर आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। अपलोडिंग में टाइम लगेगी शायद थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा वेट करेंगे हम। ये देखें जी हमारी पिक्चर अपलोड हो चुकी है। मैंने लिख दिया कि इन क्वेश्चन के आंसर इंग्लिश में दें और ये मैंने क्लिक कर दिया। अभी ऊपर गया और ये जनाब हमारे पास आंसर जनरेट होकर आ जाएगा। इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। इसने बता भी दिया कि आंसर है इंग्लिश में, 9th क्लास का पेपर है, कंप्यूटर का, सेक्शन बी है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन जो है वो ये लिखा हुआ है, आप टैली कर लें कि जो नीचे मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ था पेपर में, पेपर आपके पास मौजूद है, इसमें टैली कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यही है, व्हाट वुड हैपन इफ अ सिस्टम लैक्स एंटीवायरस प्रोटेक्शन, डिस्कस 2 पॉसिबल रिस्क। बिल्कुल सेम इसने रीड किया बेहतरीन और 2 पॉसिबल इसने रिस्क दे दिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया, 3 का आंसर आ गया, ये 4 का आ गया, 4 के अंदर पूरी कोडिंग उसने निकाल के दे दी, ये 5 का आ गया। अब इसी जगह अगर उर्दू का पेपर होता तो उर्दू का भी वो सेम आंसर आपको जनरेट करके देगा। देखिए मैं आपसे आपके सामने इससे उर्दू में बात करता हूँ। मिसाल इस्लामियात का पेपर आ जाता है, उर्दू का पेपर आ जाता है, तो आपने इसमें उर्दू टाइपिंग नहीं करनी। मैं इसको कहूँगा जी उर्दू में आंसर दें। अब देखते हैं जी, तो मैं बात नहीं कर रहा, मैंने डायरेक्ट बोल दिया जो ऊपर क्वेश्चन है ना उसी को मैंने कह दिया कि इसको उर्दू में कन्वर्ट करो। अब देखते हैं उर्दू में कन्वर्ट करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा। देखें अब इसने ये मैसेज वाली ज़बान में लिखकर आपके सामने देना शुरू कर दिया, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। लेकिन मैं अब भी यही चाह रहा हूँ कि उर्दू में दें, यानी कि उर्दू लैंग्वेज। तो अगेन देखें मैं कोशिश करता हूँ इससे बात करने की कि आप उर्दू लैंग्वेज में मुझसे बात करो। इसे मैं कह देता हूँ मिसाल के तौर पे ट्री के क्या फ़ायदे हैं, उर्दू लैंग्वेज में आंसर दें। उर्दू लैंग्वेज में आंसर देखते हैं उर्दू टाइप करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये ना करे ना तो नया टेब आप खोल के भी काम कर सकते हैं, बल्कि उसने देना शुरू नहीं किया, अभी तक वो उसी ज़बान में लिख रहा है। देखिए मैं वैसे कहता हूँ रोमन में नहीं, उर्दू में। लेट्स सी कि अभी आंसर आपके सामने जनरेट करेगा या नहीं, अदरवाइज हम नया टेप खोल के भी इससे बात कर सकते हैं। स्टार्ट में हमने डायरेक्ट ये रोमन उर्दू लिखी थी, ये देखें आंसर आ गया, तो टेंशन की बात ही नहीं है। जैसे आप इसको बोलेंगे ये वैसे चलेगा। देखिए प्रॉपर बेहतरीन उर्दू में ही आंसर मिल रहा है हमें। तो अब इस्लामियत का पेपर हो तो भी कोई इशू नहीं है, इंग्लिश का हो तो भी कोई इशू नहीं है, उर्दू का, सिंधी का, कोई भी पेपर होगा आप बआसानी इसमें से निकाल सकते हैं और किसी के ग्रुप की कोई मोहताजी भी नहीं है। अपना अपना आंसर निकालें और डिटेल से लिखना शुरू कर दें। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पे जो ये ऊपर इसने आंसर दिए, फॉर सपोज क्वेश्चन नंबर 2 का इसने दिया, नहीं तो हमने रिजेक्ट किया था,
ऊपर चलते हैं, ये वाला देख लेते हैं मिसाल, ये वाला 4 या इससे भी कोई छोटा आंसर कोई नज़र आए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ अ सिस्टम लैक्स एंटीवायरस प्रोटेक्शन, डिस्कस 2 पॉसिबल रिस्क। तो इसने जो दो छोटा सा दिया, आपको अगर लगता है ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तो आप इसको बोल सकते हैं कि आंसर थोड़ा लॉन्ग दो। बात समझ रहे हैं आप लोग? इसी के अंदर कोई भी बात चल रही है ना, इसी के अंदर आप बोल देंगे थोड़ा आंसर लॉन्ग दो। मैं चलिए मिसाल भी दे देता हूँ। यहाँ पे इसने दरख्त के फ़वाइद कितने बताएं, इसको थोड़ा चेक करें। तो यहाँ से शुरू हुआ पेज दरख्तों के फ़ायदे से, और लगाने चाहिए नीचे तक। मैं कहता हूँ इसे और डिटेल्स में आंसर दो। अब देखें यहाँ ये हेडिंग थी कितनी, देख चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ इस अब देखते हैं। आपका सवाल बहुत हो, दरख्त खुद कुदरती तोहफा है, अनमोल तोहफा, और हमारी ज़िंदगी में किरदार होती है, हमें जल्द दरख्तों में फ़वाइद। अभी देख लिख रहा है, ये लिख रहा है, और अब आप थोड़ा सा तफसीली देख लें इसका जवाब कि किस तरह देगा। तो बात करने का मकसद, आप तरीके से हर चीज़ को अपने अकल का इस्तेमाल करते हुए पेपर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। अब आप देखिए ऑक्सीजन की फराहमी का लाइनें इसमें 3 लिखी हैं इसने, और ऊपर इसने हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं कि एक लाइन भी पूरी नहीं, आप देखें नंबर 1 पॉइंट में। और यहाँ नंबर 1 पॉइंट के अंदर इसने 3 लाइनों पर मुश्तमिल जवाब दिया। 2 का देखें, 3 का देखें, 4 का देखें, और यहाँ अगर ऊपर देखेंगे आप तो ये एक एक लाइन में हेडिंग भी मौजूद है और उसी लाइन में आंसर भी खत्म हो गया। तो इसलिए आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें, और जो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए उसका इसको बोल देंगे थोड़ा शॉर्ट कर दो। साथ ये भी बोला जा सकता है कि कितनी लाइन है, मिसाल के तौर पे लॉन्ग का आप कर रहे हैं, क्वेश्चन हो कोई लॉन्ग का सेक्शन सी का, और आप इसे कहते हैं कि जी मुझे 15 लाइनों पर मुश्तमिल या 10 लाइनों पर मुश्तमिल आंसर चाहिए, तो ये 10 लाइनों का आंसर आपको बना कर देगा। इसी तरह शॉर्ट आप कर रहे हैं, आप उसे बोले मुझे 3 लाइनों पर मुश्तमिल आंसर चाहिए, तो ये 3 लाइनों का आपको बना कर देगा। तो इस तरीके से काम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा सारे मामला अच्छे और आसान होंगे, तरीके से आप चल सकेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे और आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और मुझे आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की भलाई नसीब फरमाए। नमाज अदा करते रहा करें, नमाज ज़रूर पढ़ा करें, और दुरूद शरीफ की भी कसरत से आदत बनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।